नमस्कार श्री कृष्णा शादी मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। बुरी लत हमेशा बुरी ही रहती है, क्योंकि लत अर्थात आदत अगर बुरी है, आदत किसी भी चीज़ की आदत होती है, आदी होते हैं आप, तो वो गंदी हो ही जाती है, क्योंकि उससे फिर आपके कई प्रकार के दोष बढ़ जाते हैं। आपके अंदर अगर बुरी आदतें बढ़ जाएं, तब तो फिर आपका तन, मन और धन तीनों चीज़ों का नाश होता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी लत होगी जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। यदि आपके अंदर अब छुटकारा पाने का एक कीड़ा जन्म लिया है, तो उस कीड़े को बड़ा करना है, क्योंकि वाकई बुरी लत से छुटकारा पाना कठिन होता है। लेकिन अगर आप आज के उपाय कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप उस लत से बाहर निकल आएंगे। बताएंगे राशिगत उपाय प्रत्येक राशि के लिए कि बुरी लत से बाहर कैसे निकला जाए। रामबाण महा उपाय में अगर बच्चा अक्सर बीमार पड़ता हो, आपका छोटा बच्चा है, हमेशा कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है, तो यही आज का रामबाण महा उपाय रहेगा। तो चलिए, लत छुड़ाने की सबसे पहली कड़ी मेष वालों के लिए क्या उपाय है। किसी भी तरह की बुरी लत अगर मेष वालों के जीवन में है, तो अमावस्या के दिन 11 ईंट पर शहद लगाकर हनुमान मंदिर में रख दीजिए। यह मेष वालों के लिए खास उपाय है। हनुमान मंदिर में शहद रखना, ईंट पर शहद लगाकर रखना, मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों को बैलेंस कर देगा। एक छोटे से उपाय से दो ग्रह आप संतुलित कर रहे हैं। और क्या चाहिए? बजरंग बली की महान कृपा आप तक अगर पहुंच गई तो बुरी लत कब छूमंतर हो जाएगी एहसास ही नहीं होगा। मन खुद कहेगा कि नहीं, अब इसे नहीं खाना पीना है। वृषभ राशि वालों के लिए उपाय है, पूर्णिमा के दिन 21 ईंट पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए और दुर्गा मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। पूर्णिमा की तिथि पर यह उपाय करना है वृषभ राशि वालों के लिए। इससे आप अपनी उस बुरी आदत से, बुरी लत से मुक्ति पालेंगे और हर प्रकार से आप बाहर निकल आएंगे। योग क्या होते हैं, किस प्रकार के योगों के कारण आप बुरी लत के शिकार हो जाते हैं। बुरी लत को हम दुर्व्यसन नहीं कह सकते हैं। वैसे दुर्व्यसन में खास तौर पर खास दोष आ जाते हैं, जिसमें तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है या मदिरा का सेवन है, ये दुर्व्यसन आ जाते हैं। हाँ, अगर आप चाय के आदी हो गए, बच्चे छोटे छोटे पिज़्ज़ा बर्गर जैसे जंक फूड, फास्ट फूड के आदी हो गए, इसे हम बुरी लत की श्रेणी में ले आते हैं। बुरी लतें वो भी हैं जैसे आप जुआ आदि खेलते हैं, धन का अपव्यय करते हैं, अपने तन मन का अपव्यय करते हैं, इसको भी बुरी लत की श्रेणी में हम ला सकते हैं। तो बुरी लत के पीछे के कारक ग्रहों में सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य। ताजुब करेंगे आप, लेकिन यही सच्चाई है। नए शोध के अनुसार हमारे सूर्य अगर आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, तो आप बुरी आदतों के जल्दी शिकार हो जाते हैं। बुरी आदतें लंबे समय तक अगर आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तब वहां पर शनि का संबंध हो जाता है। शनि अगर सूर्य को पीड़ित करके दोनों में योग बना ले कहीं से भी, तो बुरी आदतें आपके साथ साल दर साल चलती रहेंगी। बहुत कोशिशों के बाद भी आप इनसे बाहर नहीं निकल पाते। कुछ उपाय, कुछ शारीरिक लक्षण बताएंगे और खास उपाय एक मिलने वाला है बच्चों की बीमारी से संबंधित। क्या है उपाय, आगे चर्चा करेंगे। पहले मिथुन राशि वालों के लिए उपाय ले लीजिए। 108 ईंट और छोटी इलायची सफेद कपड़े में बांधकर श्मशान घाट पर रख दीजिए। बस 108 ईंट आपको, यह उपाय एक बार ही कर लीजिएगा। इतने में ही आपको परिणाम दिख जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मन ही नहीं करेगा उस आदत की तरफ बढ़ने का जिससे आपका नुकसान हो रहा था, अर्थात बुरी लत की तरफ आप नहीं जाएंगे। बहुत छोटा सा उपाय है और सबसे बड़ी बात एक ही बार करना है। जरूर करिएगा। आप अपने शरीर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, शान से जिए। कर्क राशि, 21 ईंट काले कपड़े में बांधकर फिर शनि मंदिर में रख दीजिए। देखिए अब कितना आसान सा उपाय है। शनि ने जितनी भी पीड़ा की थी, जितना भी दोष पैदा किया था, समस्त दोषों का आप नाश कर लेंगे एक ही बार में, क्योंकि शनि आपके शांत हो गए हैं, शनि आपके संतुलित हो गए हैं और शनि के संतुलन से ही आपके जीवन से बुरी आदतें, गंदी लत बाहर निकलेगी। बहुत जरूरी है, तभी आप जीवन में शुभता पाएंगे। योगों पर चर्चा हम कर रहे हैं, किस प्रकार के योग होते हैं तो आप बुरी आदतों के शिकार होते हैं। सूर्य के बाद शनि का नाम लिया था, अब हम नाम ले रहे हैं उस ग्रह का
जिसका उपाय हर जगह हम बता रहे हैं। वो ग्रह है मंगल। मंगल आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का कारक है। अगर आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित होगा, किसी भी तरह से मंगल का दोष आपकी कुंडली में होगा, तो निस्संदेह आप आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति आप समाप्त कर देंगे और फिर आप बुरी लत की गिरफ्त में जकड़ते चले जाएंगे। अब मंगल पीड़ित है तो इच्छा शक्ति नहीं है कि हम त्याग रहे हैं तो त्याग देंगे। 2 दिन छोड़ते हैं, तीसरे दिन फिर पकड़ लेते हैं, 1 महीना छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, क्योंकि मंगल की मजबूती आपके जीवन में नहीं मिल पा रही है। मंगल इच्छा शक्ति का कारक है। छोड़ दिया, निर्णय ले लिया, खुद से प्रॉमिस कर लिया तो छोड़ दिया, लेकिन अगर खुद से प्रॉमिस करने के बाद भी आप फिर से उसी दिशा में बढ़ते हैं तो मंगल आपका कमजोर है। इसीलिए हर उपाय में, हर राशि के लिए हमने ईंट का प्रयोग बताया है, क्योंकि ईंट में ही मंगल का वास है। तप करके लाल कठोर पत्थर बन जाती है मिट्टी, भूमिपुत्र मंगल, और तपाने से भी मंगल की मजबूती। सिंह राशि वाले क्या उपाय करें? 51 ईंट पीले कपड़े में बांधकर किसी जलाशय के पास रख दीजिए। जल का सोर्स जहां हो, जलाशय जहां हो, अगर नहीं कहीं मिल रहा है, छतों पर पानी की टंकियां होती हैं, वो भी जलाशय है एक तरह से, तो वहां पर भी आप रख सकते हैं। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन से दुर्व्यसन, बुरी लत, बुरी आदत दूर कर देगा। चलिए उपाय बताते हैं कन्या राशि वालों के लिए। 21 ईंट 3 काजल की डिब्बी के साथ राम मंदिर में रख देना है। यही एक छोटा सा उपाय किसी भी रूप के प्रॉपर्टी के विवाद से बचा देगा। विवाद हो चुका हो, ना हुआ हो, किसी भी स्थिति में हो, उपाय करिएगा जिससे भविष्य में भी विवादों से आप अपने आप को बचा सकें। होता ही क्यों है विवाद, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा के साथ शनि और राहु 2 ग्रह हमने बता दिया, मंगल के बारे में बता दिया। अब एक ऐसे ग्रह की चर्चा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, शुक्र। शुक्र अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव से संबंध बना ले तो अपने ही भाई बहनों के साथ आप प्रॉपर्टी के विवाद में उलझ जाते हैं। आपको ज्यादा चाहिए, उन्हें भी ज्यादा चाहिए, कोई एक झुकना नहीं चाहेगा, विवाद तो जन्म ले ही लेगा। कैसे बचना है, यही आज हम उपाय बता रहे हैं हर राशि के लिए। कन्या राशि तक उपाय हो चुका है, अब बारी आ गई है आज के रामबाण महा उपाय को जानने की। तो आइए जानते हैं आज का रामबाण महा उपाय। यदि आपका बच्चा हमेशा बीमार रहता है, दवाइयां नहीं लगती हैं, कुछ न कुछ कारण बन जाता है, कभी पेट दर्द, सर दर्द, आंख में दर्द, कुछ न कुछ दिक्कत लगा हुआ है, हर महीने दवाओं पर एक मोटा सा खर्च करते जा रहे हैं। चलिए एक उपाय करके देखते हैं, आनंद आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शान से जिए। उपाय क्या है? झाड़ू का एक अगला सा आगे वाला हिस्सा, उसका टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, उस पर काजल लगा दीजिए। इसके बाद कपूर एक रख दीजिए उस पर, और 7 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए। अब इसे लेकर पूरे घर में आप टहल लीजिए, फिर बाहर ले जाकर के समस्त सामग्री को आप जला दीजिए। छोटा सा उपाय है, झाड़ू का प्रयोग है। एक ऐसा चमत्कार महसूस करेंगे आप इस उपाय के साथ, जितनी निगेटिविटी थी, जिसकी वजह से आपका बच्चा अक्सर बीमार पड़ा करता था, स्वस्थ नहीं रह पाता था, भोजन करता था। भोजन भी देखिए औषधि है, पौष्टिक आहार अगर आप ग्रहण करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे ना। तो खाने को हल्के में ना लीजिए, ये आपके शरीर को ऊर्जा ही नहीं, आपके शरीर को स्वस्थ भी रखता है भोजन। तो समस्त भोजन जो भी आपका बच्चा करेगा, शरीर को लगेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और फिर आप सब मिलकर शान से जिएंगे। चलिए चलते हैं तुला राशि वालों की तरफ और बताते हैं कि आप क्या उपाय करें जिससे प्रॉपर्टी के विवाद से आप बच सकें। 41 ईंट लाल कपड़े में बांधकर हनुमान मंदिर में रखना है। यह उपाय है तुला राशि वालों के लिए। 41 ईंट का प्रयोग करना है और फिर देखिए इसका चमत्कार। एक अलग तरह की ऊर्जा मिल जाएगी आपको। जिस वजह से आप उलझ रहे थे, उन कारणों को आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उन्हीं कारणों को आप दूर करने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास में आप सफल भी होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले 51 ईंट और सुंदरकांड की किताब, सुंदरकांड की पुस्तक किसी मकान बनाने वाले मजदूर को ही दान कर दीजिए।
यह उपाय देखिएगा 51 ईंट और सुंदरकांड की किताब किसी मकान बनाने वाले मजदूर को देना है। वहां से मंगल की महाशुभ किरणें आपकी तरफ आएंगी। जो मकान बनाने वाले मजदूर होते हैं उनका मंगल, शनि और चतुर्थेश, ये तीनों ग्रह बहुत मजबूत होता है, इसलिए ऐसे लोग मकान बना बना करके आपको दे रहे हैं। अलग बात है कि उनका धनेश कमजोर रहता है, इसलिए वो मजदूरी कर रहे हैं, ज़रूरतमंद है वो, लेकिन उनकी तपस्या हम सबको छत मुहैया कराती है। बहुत मार्मिक तथ्य है, गहरा तथ्य है, समझिएगा, सोचिएगा। शनि का संबंध अगर आपके चतुर्थ भाव से हो जाता है और ऐसी स्थिति में शनि आपका वक्री हो जाए या चतुर्थेश ही वक्री होकर के शनि के साथ संबंध बना ले, तो आप जरूर मकान संबंधी विवादों में उलझते चले जाते हैं। इसका कोई हल नहीं होता, इसमें कोई आपको मदद भी नहीं करता है। किसी के साथ आप मदद की दरकार भी अगर कर भी रहे हैं तो आपकी मदद को वो आगे नहीं आएगा। आपको अकेले लड़ना है, अकेले जूझना है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अगर आप लड़ते हैं सद्भाव के साथ तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यकीन रखिएगा, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होगी, यही अंतिम सत्य है। धनु राशि, 11 ईंट नीले रंग के कपड़े में बांधकर किसी भी मंदिर में आप चुपचाप रखाइए। 11 ईंट का प्रयोग है, मंदिर में रखना है, नीले कपड़े में बांधना है। अब देखिए, मकान का विवाद कभी आपकी तरफ रुख ही नहीं करेगा। सदैव आप हर प्रकार के विवादों से अपने आप को बचा पाएंगे, दूर कर पाएंगे। लाभ और शुभता ऐसी कि चमत्कृत कर देने वाला। शनि के बाद एक ग्रह का और हम यहां जिक्र करेंगे जरूर, शुक्र के बारे में भी हमने आपको बताया। चतुर्थेश कोई भी ग्रह हो सकता है, किसी की भी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है। अलग अलग लग्न के लिए अलग अलग चतुर्थेश होता है, लेकिन वह कितने डिग्री का है। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थेश 5 से 25 डिग्री के मध्य में है तो विवाद कैसे भी हो, विवादों के कारण हमने और बताए, कैसे भी विवाद हो, जीत आपकी तय है, निश्चित है। मां के साथ प्रॉपर्टी का विवाद किस ग्रह के कारण होता है? निस्संदेह चंद्रमा, मंगल, शनि, ये 3 ग्रह पीड़ित, दूषित, पापोक्रांत, पापकर्तरी योग में अगर हैं तो मां के साथ आप विवादों में आ जाते हैं। मतलब सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी संतान होते हैं क्या? ऐसी संतानों का क्या कहा जाए? इनके सद्बुद्धि की कामना ही कर सकते हैं। किसी के साथ यह धरती जाएगी नहीं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ ही जाना होता है। इज्जत कमाएं, शान कमाएं, शौकत कमाएं, प्रसिद्धि कमाएं, और ये तभी कमा पाएंगे आप जब सद्भाव से जिएंगे। विचार करिएगा, थोड़ा सा गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विषय है कि जब कुछ साथ नहीं जाना है तो तौबा कितना करें हम। हाँ, अपने हक के लिए खड़े हुआ करिए, आवश्यक है। आपके बच्चे जिनको आपने जन्म दिया है उनके प्रति जो आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करें आप। कोई आपके ऊपर अनावश्यक आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा तो आप कानूनन सहारा लीजिए। आप जो भी भारतवर्ष का संविधान कानून है उसके थ्रू आगे बढ़िए। विवादों को बढ़ाइए मत, उसको शॉर्ट करने का प्रयास करिए। उपाय हमारे आज यही मदद करेंगे कि कैसे आप विवादों को कम कर सकें, अपने कुंडली के ग्रहों को मजबूत कर सकें, संतुलित कर सकें। चर्चा मकर राशि, 108 ईंट प्राप्त कर लीजिए, हर एक पर काजल की बिंदी लगा दीजिए और किसी धार्मिक स्थान पर रख दीजिए। पूरा बस इतना सा ही उपाय था। अगर मकर राशि आपकी है तो यही एक छोटा सा उपाय एक बार करना है, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार करेंगे उसी में आपको परिणाम दिख जाएगा कि जिन भी कारणों से आप उलझ गए थे, प्रॉपर्टी के विवाद में आ गए थे, उनसे आप बाहर निकल आएंगे। बढ़ते हैं आगे, कुंभ राशि, 21 ईंट पर स्वास्तिक बनाइए और हनुमान मंदिर में रख दीजिए। काउंटिंग करिएगा, 21 ईंट लेना है। स्वास्तिक बनाने के लिए अपनी रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें। इसके बाद ले जाकर हनुमान मंदिर में रख दीजिए। बजरंग बली से प्रार्थना करिए दोनों हाथों को जोड़कर कि हे प्रभु, हमारे ज़मीनी विवाद को आप हल करें, हमें शक्ति दें, हमें साहस दें, हमें आत्मविश्वास दें और हम पूरी तरह से बाहर निकलें।
अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए अमावस्या के दिन 7 ईंट और काले तिल गौशाला में रखना है। 7 ईंट और काले तिल मिला करके गौशाला में अमावस्या के दिन रख लें और फिर देखें हर प्रकार के झंझट, जो भी दिक्कतें आपके जीवन में थी, जिन वजहों से आप पूरी तरह से परेशान हुए थे, तो आप किस प्रकार से अपने आप को बचा सकेंगे। किसी भी प्रकार की आदतें बुरी तो होती हैं और ये हमारे शरीर को, तन को, मन को, धन को सब तरह से नाश कर देती हैं। रामबाण में भी आपने जाना कि बच्चा अगर बीमार पड़ रहा है तो कैसे झाड़ू का एक छोटा सा प्रयोग हर प्रकार की शुभता को बढ़ाता है। फिलहाल के लिए जियो शांत से में बस इतना ही। आप बने रहे तेज के साथ, हमें दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।